चलिए हम बात करते हैं आज भोपाल गैस रिसाव के बारे में, जो एक काली रात बन करके आई और 30,000 लोगों की मौत हो गई 2 दिन के अंदर। तो चलिए जानते हैं कैसे भोपाल गैस रिसाव हुआ और 30,000 लोगों की जान चली गई। लगभग 5.5 लाख लोग प्रभावित हुए, जिसमें लंगड़े हो गए, लूल्हे हो गए, अंधापन आ गया, कई सारी बीमारियां हो गया, गूंगे हो गए, अनेकों बीमारियां उसमें उत्पन्न हो गई। और उसका असर आज भी देखने को भोपाल में मिलता है। जो उनका तीसरा पीढ़ी चल रहा है, जनरेशन चल रहा है, जो बचपन पर जन्म लेता है वो किसी न किसी अंग से भंग रहता है, अंधा होगा, लंगड़ा होगा, कहीं ना कहीं मतलब उसमें जेनेटिक मतलब बीमारी उत्पन्न हो चुका है। जिस प्रकार से हिरोशिमा नागासाकी में जापान में हुआ था परमाणु बम गिरने के दौरान, वहाँ पर अभी भी जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका मतलब जैसे उनका जो अंग होता है कहीं ना कहीं डैमेज होता है, लंगड़ा लूल्हा वहाँ पे जन्म लेते हैं बच्चे सब। तो चलिए हम जानते हैं कैसे हुआ। तो बात है 3 दिसंबर 1984 की रात को। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो कीटनाशक बनाने का काम कार्य करती थी भोपाल में, और उसका मालिक एक विदेशी व्यक्ति था। और 3 दिसंबर 1984 को करीब रात 12 बजे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस MIC नामक एक टैंक से लीक हो गया। वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो था वो पानी से रिएक्ट करते ही मैंने काफ़ी टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से उसमें घड़ी भी लगा था टेम्परेचर देखने के लिए, लेकिन जो सेफ्टी का रूल था उस कंपनी का, उसमें वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे पैसा बचाने के लिए। और वहाँ पे नए नए मजदूर को रख दिया गया था, मतलब नए नए कर्मचारी को रख दिया गया था। जो अनुभवी कर्मचारी थे उनको ज़्यादा तनख्वाह देना पड़ता था, इसी के लिए वो वहाँ पर से हटा दिए गए थे। अब नए नए कर्मचारी भर दिए गए थे। तो उसमें टैंक में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस में कहीं से कहीं मतलब कहीं ना कहीं से पानी उसमें चला गया था और वो रिएक्शन कर रहा था। रिएक्शन करते 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 3 दिसंबर मैंने 2 या 3 दिसंबर रात को 2 से लेकर 3 दिसंबर रात को 12 बजे रात में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके फट जाता है और फट करके भोपाल के शहरों में जाने लगता है। तो उसमें देखिए कितना मतलब समय खराब था कि गैस का जब वहाँ पर जब रिसाव हुआ तो शहर की तरफ हवाएं चल रही थी। ऐसा नहीं था कि अपोजिट था, उल्टा था। अगर उल्टा होता तो कहीं ना कहीं शहर के 30,000 लोग बच जाते। लेकिन ऐसा समय खराब था कि हवा चल रही थी शहर की तरफ, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, गांव, बस्ती, काफ़ी लोग उसमें प्रभावित हुए, काफ़ी लोग मारे गए। और उसमें सरकार लगभग एक व्यक्ति का 12,500 यानी 12,410 रुपया कीमत लगाया। वो भी मतलब 20 वर्ष के बाद ही उसको मुआवजा दिया गया। और जो विदेशी कंपनी का मालिक था, जो मतलब मालिक था विदेशी, उसको बहुत सारे घेराव करने के बाद उसको भारत सरकार द्वारा पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद से उन्हें एक गेस्ट की तरह रखा गया, बल्कि मतलब कैद मतलब किसी गुनाहगार की तरह नहीं रखा गया। उसके साथ मतलब उसको अच्छे सुरक्षित जगह पर रखा गया। और 3 दिसंबर को रात में कांड होता है और वो 7 दिसंबर को मतलब दिल्ली जाता है। दिल्ली से उसको अमेरिका भेज दिया जाता है। बाकी और सब हम कहानी बताएंगे अगले एपिसोड में। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।